हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। जिनबल समर कैंप के लेवल 2 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि लास्ट 2 वीक्स में हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ा और नेक्स्ट 2 वीक में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐप डिज़ाइनिंग या फिर हम कह सकते हैं ऐप डेवलपमेंट के बारे में। तो इन 2 वीक में हम लोग ऐप डेवलपमेंट की अलग अलग चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं और ऐसी कई सारी हम लोग यूज़फुल एप्लीकेशन हमारे लिए बनाएंगे और हम उनको यूज़ भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअल में ऐप डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखो, ऐप डेवलपमेंट जो ऐप मोबाइल एप्लीकेशन जो होता है उसके बनने की जो प्रोसेस है वो कई सारे स्टेप्स में बटी हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो मोबाइल में अपने कई सारे एप्लीकेशन आप देखते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया या फिर और भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इनके बनने की प्रोसेस क्या होती है। तो देखो, इनके बनने की प्रोसेस कुछ इस तरीके से होती है। पहले इनकी डिज़ाइनिंग होती है। डिज़ाइनिंग मतलब ये किस तरीके का दिखेगा, इसका कौन सा कलर होगा, किस तरीके से इसमें फ़ॉन्ट होंगे, कौन सा कलर कहाँ पर होगा, कैसा बैकग्राउंड होगा, कैसे कलर के बटन होंगे। तो इसे अपन कहते हैं यूआई डिज़ाइनिंग। तो यूआई डिज़ाइनिंग इसका एक पार्ट होता है। उसके बाद में इसका कंप्लीट बैकएंड बनता है। बैकएंड मतलब इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो इसके बैकग्राउंड में, मतलब ऐप आपको जो दिख रहा है इसके पीछे क्या फंक्शनिंग चल रही है, ये पूरी फंक्शनिंग कैसे काम कर रही है, इस तरीके से पूरा उसकी फंक्शनिंग, उसमें एपीआईज वगैरह कई सारी चीज़ें होती है वो बनाई जाती है। फिर उसका एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस मतलब जहाँ पर डेटा, जैसे मान लो आप व्हाट्सएप पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो और आपकी जो चैट वगैरह है या फिर आपका जो भी डेटा है वो कहाँ पर सेव होता है, तो एक डेटाबेस बनाया जाता है, वहाँ पर डेटा सेव होता है। फिर उसके बाद में इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है और फिर आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन दिया जाता है जिसे आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं और फिर उसकी जो भी वर्किंग होती है वो आप वर्किंग यूज़ कर पाते हैं। तो एक जो डेवलपमेंट जो साइकिल होता है, मैंने बहुत छोटे लेवल पे आपको बताया। इससे भी बड़े अलग अलग कई सारे पार्ट्स में इस प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है और एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनता है। बट अभी हम लोगों को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है कि हम किस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक टूल्स यूज़ करेंगे जिससे हम लोग बेसिक बेसिक एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके बाद में कुछ अच्छे लेवल के एप्लीकेशन भी हम लोग बनाएंगे। अब देखो, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा प्रोग्रामिंग, ये जिसे हम प्रोग्रामिंग या कोडिंग आप लोग कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम कंप्लीट एक कोड लिखते हैं और उस कोड से वो ऐप बनता जाता है। उसमें जो भी बैकएंड बनाना है या फिर जो भी उसका डेटाबेस वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें उनको इंटीग्रेट करना है, तो ये सब काम किससे होता है, प्रोग्रामिंग से। तो अभी जैसे अगर हम बात करें, आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप लोग ऐप किस तरीके से बना सकते हो। तो देखो, प्रोग्रामिंग से जो बनने वाले ऐप है उनको हम बाद में सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ टूल सिखाऊंगा जिस टूल का यूज़ करके आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। तो ऐसे कई सारे टूल्स अवेलेबल है, जिनमें से एक बहुत ही अच्छा टूल मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ और काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है। जो बिगनर्स होते हैं, जो ऐप बनाना सीखना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है वो। तो हम वो टूल यूज़ करेंगे और उसके अंदर कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे और वहाँ पर हमें कुछ प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट भी पता चलेंगे। अपन पूरा कंप्लीट प्रोग्राम तो नहीं बनाएंगे, बट प्रोग्रामिंग के कई सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर पता चलेंगे। तो चलिए टूल से शुरू करते हैं। टूल का मैं पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा, किस तरीके से वो टूल काम आता है, और उसके बाद में हम उस टूल पे एक बेसिक सा ऐप बना के देखेंगे। और आगे की अपनी जितनी भी क्लासेस होगी उन क्लासेस में हम डेली कुछ ना कुछ एक एप्लीकेशन उसमें बनाएंगे। उस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज़ भी कर पाएंगे। इस तरीके का एक कंप्लीट एप्लीकेशन अपन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, और वहाँ पर आपको सर्च करना है MIT ऐप इन्वेंटर। ठीक है, MIT ऐप इन्वेंटर हम लोग बनाएंगे और MIT ऐप इन्वेंटर में हम लोग ऐप बनाएंगे। अब जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो एक मिलेगा, वेलकम टू ऐप इन्वेंटर 2। तो ऐप इन्वेंटर 2 इसका अपडेटेड वर्जन है। जो ये ऐप बनाने का जो टूल है इसका अपडेटेड वर्जन है। तो हम लोग ऐप इन्वेंटर 2 पे ऐप बनाएंगे। तो आपको इसको ओपन कर लेना है। ये लिखा हुआ है वेलकम टू ऐप इन्वेंटर 2, इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। अब ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। और ये किन्होंने बनाया है, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उनका क्या मोटिव है इसके पीछे। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको
बताने के लिए, बट अभी हम लोग एक बार इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और उसके बाद में हम आगे धीरे धीरे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपने को ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अब इस वेबसाइट के ऊपर हमें दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से ऐप बनाना है, उसकी एक यूज़र गाइड यहाँ पर दी हुई है। तो देखो अपने को सबसे पहले जाना है स्टार्ट बिल्डिंग ऐप विथ ऐप इन्वेंटर 2, तो इस पे अपन क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हमें एक्सेप्ट करनी होगी। इसमें हम लिखेंगे आई एक्सेप्ट, और इस तरीके से अपने पास ये ओपन हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर गेटिंग स्टार्ट विद सम ट्यूटोरियल्स, तो ट्यूटोरियल्स की आप चाहो तो यहाँ पर ट्यूटोरियल्स पे फिर जा सकते हो, और इवन वैसे मैं आपको पूरे 2 वीक तक मैं आपको इसकी कई सारी चीज़ें सिखाऊंगा, तो वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो अपन यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। तो देखो ये इस तरीके से हमारे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। अब अपने को क्या करना है, अपने को करना है स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का हम लोग नाम देंगे, तो प्रोजेक्ट का नाम हम लोग दे देते हैं टेस्टिंग, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करके देख रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब हम लोग इस टेस्टिंग वाले ऐप के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ये लो, ये डिस्प्ले अपने पास ओपन हो गई। अब इस डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा होगा बीच में एक मोबाइल बना हुआ है। अब यहाँ पर आपको पूरा एप्लीकेशन दिखेगा कि आपका एप्लीकेशन किस तरीके से बन रहा है, तो आप यहीं पे इसको पूरा अच्छे से बनाएंगे और फिर उसके बाद में हम इसको मोबाइल में यूज़ करके देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मैं आपको कुछ इसके बेसिक फीचर्स बता देता हूँ इस पूरे टूल के, और उसके बाद में हम लोग एक बेसिक सा एप्लीकेशन बनाएंगे और उसको मोबाइल में यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो इस ऐप को मैंने आपको बता दिया कि न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना होता है, तो न्यू प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। अब देखो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐप बनाने के कई सारे अलग अलग फेज़ होते हैं, तो इसमें कई सारी चीज़ें पैरेलल चलती है, क्योंकि वो जो अपन कंप्लीट एक एप्लीकेशन बनाते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो उसमें कई सारे फेज़ होते हैं। अब ये एक टूल है, तो इस टूल ने सारी चीज़ें एक जगह दे दी है अपने को, अपन इनको यूज़ करेंगे और एक कंप्लीट एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, यूआई बनाना होता है। यूआई यानी यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, यूज़र कौन होता है, जो ऐप यूज़ कर रहा है। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें तो आप क्या है, यूज़र। आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या है, YouTube के यूज़र हैं। अब YouTube ने इसको किस तरीके से बनाया है, ये आपके लिए कितना कन्वीनियंट है, आप कितना इजीली इसको यूज़ कर पाते हैं, तो वो होता है यूज़र एक्सपीरियंस। तो UI क्या होता है, यूज़र इंटरफेस, मतलब यूज़र से जो आपका ऐप इंटरफेस करने वाला है वो आपका सेक्शन किस तरह का है। तो ऐप डिज़ाइन जितना अच्छा होता है, उसके फीचर्स जितने अच्छे होते हैं, उतना ही अच्छा यूज़र से रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो इसको क्या बोला जाता है, यूज़र इंटरफेस, मतलब ये यूज़र से कनेक्ट करने वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हमें यूज़र इंटरफेस बनाना है, मतलब अपना ऐप किस तरीके का दिखेगा, उसके साथ साथ ही हम इसकी फंक्शनिंग भी बनाते हुए चलेंगे। अब देखो सबसे पहले क्या होता है कि यूज़र इंटरफेस में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। देखो किसी भी ऐप के अंदर हमें कुछ बटन्स मिलते हैं, अलग अलग बटन्स होते हैं जिन पे अपन क्लिक करने से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। चेक बॉक्स होते हैं, चेक बॉक्स यानी जैसे होता है ना, किसी पे आप क्लिक करते हो और उस पर राइट का मार्क आ जाता है, वो चेक बॉक्स होते हैं। डेट पिकर, मतलब आपको डेट वगैरह सेलेक्ट करनी हो, जैसे मान लो आप कोई फॉर्म भर रहे हो, उसके अंदर आपसे डेट पूछी जाती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, तो आप वहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको इमेजेस दिखाई देती है, कई सारी फोटोज़ आपको दिखाई देती है। लेबल यानी कोई भी जो टेक्स्ट जो होता है, कुछ भी लिखा होता है, उसको लेबल बोला जाता है। लिस्ट पिकर यानी लिस्ट आपको दिखाई देती है, और लिस्ट व्यू, लिस्ट पिकर अपन इनको यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा। नोटिफायर यानी जिससे नोटिफिकेशन हमें मिलती है, और उसके बाद में पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, मतलब जैसे अपन पासवर्ड एंटर करते हैं तो स्टार स्टार बने हुए आ जाते हैं, उस तरह का टेक्स्ट बॉक्स। स्लाइडर मतलब जैसे आपने देखा होगा, जैसे कई सारी फोटोज़ आप एक लाइन में रहती है, आप उनको स्लाइड कर करके गैलरी वगैरह उस तरह के स्लाइडर हम बना सकते हैं। स्पिनर बना सकते हैं, स्विच बना सकते हैं ऑन ऑफ। जैसे मान लो हम आगे रोबोटिक्स और IoT के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ भी हम मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी हम ऐप बना सकते हैं इसके अंदर। फिर टेक्स्ट बॉक्स हो गया, जिसके अंदर जैसे मान लो फॉर्म के अंदर अपन नाम वगैरह भरते हैं तो वो क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स। टाइम पिकर हो गया, टाइम वगैरह आपको पढ़ना है। और एक हो गया वेब व्यूअर। वेब व्यूअर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई वेबसाइट है, उसको सेम आपको किसी ऐप के अंदर दिखाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं।
धीरे धीरे जैसे जैसे अपन इनको यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर होती जाएगी कि इनका क्या यूज़ है। उसके बाद में देखो ये तो हो गया यूज़र इंटरफेस। उसके बाद में लेआउट होता है। लेआउट मतलब इसका स्ट्रक्चर कि ऊपर क्या होगा। जैसे मान लो अभी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पर इसका MIT ऐप इन्वेंटर का लोगो दिखाई दे रहा है, फिर कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, नेविगेशन बार। उसके बाद में ये साइड बार हो गई, दो तरफ साइड बार है, इसमें बीच में इसका वर्क स्पेस या फिर डैशबोर्ड हम लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या है, इसका एक लेआउट है। तो उस तरीके से हम लोग ऐप का एक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो लेआउट क्रिएट करने के अपने पास ऑप्शन है। उसके बाद में मीडिया यानी जैसे मान लो ऐप के अंदर कई सारी फोटोज होगी, कई सारे वीडियोस होंगे, साउंड होगा, तो उन सबको स्टोर करने के लिए अपने पास एक मीडिया का ऑप्शन है। अपन यहाँ पर कैमरा यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में ड्राइंग एंड एनिमेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई सारे जैसे मान लो कुछ बटन है वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, कुछ ग्राफिक्स है जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो वो इस तरह के एनिमेशन भी अपन लोग दे सकते हैं। मैप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपन, लोकेशन वगैरह देनी हो। सेंसर लिखा हुआ है। सेंसर का मतलब क्या, अपने मोबाइल में कई सारे सेंसर्स होते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो अगर मोबाइल इस तरीके से होता है डिस्प्ले छोटी होती है, जैसे आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल करते हैं तो डिस्प्ले बड़ी हो जाती है, फुल स्क्रीन हो जाता है। तो वो किस वजह से होती है, मोबाइल में सेंसर होते हैं उनसे हो जाती है। तो मोबाइल में कई सारे अलग अलग तरह के सेंसर्स होते हैं, उन सेंसर का भी यूज़ कर सकते हैं अपन ऐप के अंदर। आपने देखा होगा जैसे फिटनेस के कई सारे ऐप आते हैं जिससे अपन अपनी फिटनेस ट्रैक कर सकते हैं। वो फिटनेस कैसे ट्रैक करता है कि आप पूरे दिन में कितने स्टेप चले हो उनको डिटेक्ट कर लेता है आपका मोबाइल। तो वो कैसे करता है, मोबाइल में कुछ सेंसर होते हैं, उन सेंसर से वो डिटेक्ट करता है कि आप कितने स्टेप चल रहे हो, तो आपके स्टेप काउंट कर लेता है, तो वो एक सेंसर हो गया। तो ऐसे कई सारे अलग अलग सेंसर्स होते हैं मोबाइल में जिनका अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में सोशल का मतलब है कि जैसे मान लो आपने जो कुछ भी इस पर बनाया है उसको कहीं पे शेयर करना है, तो अपन उनको भी यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्टोरेज यानी जैसे मैं डेटाबेस की बात कर रहा था, जैसे कि मान लो आप व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, तो उसमें जितनी भी चैट्स वगैरह है, उसमें जितने लोगों के अकाउंट है, फोटोज़ है, वो कहाँ पर सेव है, डेटाबेस में सेव है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर डेटाबेस भी बना सकते हो। कनेक्टिविटी यानी मतलब अगर जैसे मान लो कनेक्टिविटी आपको आगे समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मोबाइल एप्लीकेशन में अलग अलग जैसे चीज़ हो गई, जैसे डेटाबेस अलग हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कोई अदर डिवाइसेस को आपके ऐप से कनेक्ट करना है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कनेक्टिविटी पे डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लो ब्लूटूथ हो गया, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे आपका कोई सॉन्ग्स का प्लेयर है, वो प्लेयर ब्लूटूथ आपके ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट हो जाता है, उसके ऊपर आप सॉन्ग प्ले कर सकते हो। तो इस तरीके से अपने मोबाइल को किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए भी अपने पास यहाँ पर ऑप्शन है। उसके अलावा कई सारी थर्ड पार्टी चीज़ें भी यहाँ पर अपने पास है। थर्ड पार्टी मतलब अलग दूसरे प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ हो गई। अपन बेसिक चीज़ों से कंटिन्यू करेंगे। और इस साइड में आपको जो चीज़ें दिख रही है, ये इस साइड में जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सारे ऑप्शन काम आते हैं कि जो चीज़ें अपन ने यहाँ पर लगा रखी है। जैसे मान लो अपन ने यूज़र इंटरफेस से एक बटन लिया, तो उस बटन की सेटिंग्स को कैसे अपडेट करना है, कैसे चेंज करना है, वो सारे ऑप्शन अपन को इस साइड में मिलेंगे। ठीक है, तो अपन एक ऐप बनाना शुरू करते हैं जिससे कि हमें इसके फीचर समझ में आ जाए कि किस तरीके से एक ऐप बन सकता है। तो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बटन मैं आपको लेके दिखाता हूँ कि बटन का किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये मैं बटन यहाँ पर, आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, डबल क्लिक, और आप ड्रैग करके यहाँ पर ला सकते हो। आपकी मर्जी हो जितने बटन आप यहाँ पर लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक बटन ले लेते हैं और उससे मैं आपको कुछ एप्लीकेशन करके बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो बाकी के बटन में एक बार डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कैसे करना है, इधर देखो, यहाँ पर आप जो भी कंपोनेंट लेंगे, इधर ये जितनी भी चीज़ें, ये सब क्या है, कंपोनेंट। इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट करके इधर लेके आएंगे तो वो कंपोनेंट लिस्ट में ऐड होता जाएगा। अब आपको उसमें कुछ भी एडिट करना है, तो जैसे मान लो बटन 2 को एडिट करना है, इस पर क्लिक करूँगा, इधर ये इसके सारे ऑप्शन ओपन हो गए, इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई। तो इनको मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ इसके अंदर। अब मेरे को बटन 2 को डिलीट करना है, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा और ये डिलीट हो गया। अब अपन एक सिंगल बटन रखते हैं और एक अपन ले लेते हैं लेबल। ये लेबल में ले लेता हूँ। अब देखो, टेक्स्ट, ये बटन क्या होता है जिस पे अपन क्लिक कर सकते हैं, और लेबल क्या होता है जिसमें आपको कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर दिखेगा।
अब अपन क्या करेंगे, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे कि जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो अपने को ये जो टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ होगा ये दिखाई देगा, और एक दूसरा बटन लगाएंगे जिसको क्लिक करते ही वो टेक्स्ट वापस गायब हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक बटन और ले लेता हूँ, ये लो, ठीक है, ये 2 बटन मैंने ले लिए। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाला जो बटन है उसकी हम प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और इसमें देखो आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं अपने बटन का। बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, जैसे मैं ब्लू कर देता हूँ तो ब्लू कलर का हो जाएगा बटन। ये अलग अलग कलर हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ग्रे कलर कर देता हूँ, या फिर हम इसको सिंपल वाइट भी कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, जो मर्जी आप कलर करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो फॉन्ट लिखा हुआ है उस फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। ये देखो बोल्ड हो रहा है, बोल्ड मतलब थोड़ा हैवी हो जाता है फॉन्ट। उसके बाद में आप इसको इटैलिक कर सकते हो, इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, ये इटैलिक कर सकते हो। फॉन्ट की साइज़ बढ़ा सकते हो, अभी जैसे 14 है तो मैं अगर इसको 20 कर देता हूँ तो ये देखो टेक्स्ट बड़ा हो गया इसका। इस तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं। और फ़ॉन्ट, इसमें जो फ़ॉन्ट है उसके अलग अलग टाइप है, तो आप फ़ॉन्ट के टाइप भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं ये कर लेता हूँ। तो अलग अलग यहाँ पर इसमें देखो फ़ॉन्ट में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब हाइट और विड्थ, हाइट और विड्थ क्या चीज़ है, हाइट क्या होती है, जैसे ये जो बटन है अपन ने अभी ये बटन 1 सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पर देखो कंपोनेंट के अंदर, तो ये सारी जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है किस पे अप्लाई होगी, बटन 1 के ऊपर। तो बटन 1 की देखो ये हाइट हो गई और ये इसकी विड्थ हो गई, यानी लंबाई और चौड़ाई हो गई। तो हाइट ऑटोमेटिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितना टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसकी साइज अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। ये फिर आप मैन्युअली इसको कम ज़्यादा करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो और फिल पेरेंट पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद में यहाँ पर पिक्सल या फिर परसेंटेज के अंदर साइज दे सकते हो। अब देखो परसेंटेज कैसे काम करता है, परसेंटेज का मतलब है कि ये जो स्क्रीन यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है 100%। अब उसके कितने पार्ट तक आपको बटन को दिखाना है, जैसे मान लो 50% पार्ट तक आपको बटन दिखाना है तो आप यहाँ 50 लिख दोगे तो वो बटन हाफ स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। और पिक्सल यानी पिक्सल एक फिक्स एक मेजरमेंट होता है। पिक्सल क्या होता है, अपनी जो पूरी डिस्प्ले होती है उस डिस्प्ले का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको पिक्सल बोला जाता है। मतलब कई सारे पिक्सल आपस में मिलके एक डिस्प्ले बनाते हैं कंप्लीट। तो अपन यहाँ पर पिक्सल में भी इसकी साइज कर सकते हैं और जनरली अपन इसको ऑटोमेटिक ही रखेंगे कि अपना जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप इसकी साइज चेंज हो जाएगी। विड्थ अपन चेंज कर सकते हैं, विड्थ यानी चौड़ाई जो हो गई। अपन चाहते हैं जैसे ये जो बटन है ये पूरा इस स्क्रीन, ये जितनी बड़ी इसकी स्क्रीन है उसके जितना कवर हो जाए, तो अपन विड्थ पे जाके फिल पेरेंट करेंगे। फिल पेरेंट का मतलब क्या है, पेरेंट का मतलब होता है कि जिस सेक्शन के अंदर ये बटन लगा हुआ है, अब ये बटन कौन से सेक्शन के अंदर है, इस स्क्रीन के अंदर है, तो ये स्क्रीन क्या हुई, इसका पेरेंट हो गई। तो पेरेंट मान लो इसकी पेरेंट स्क्रीन 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, कितनी भी हो सकती है, अलग अलग मोबाइल पे डिपेंड करेगा। ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में भी चल सकता है, मेरे मोबाइल में भी चल सकता है। आपके मोबाइल की साइज़ अलग हो सकती है, मेरे की अलग हो सकती है। तो ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपने आप सेट हो जाएगा। तो अगर आप इसको 100% कर देते हो, जैसे मैं 100 लिख देता हूँ इसको और यहाँ कर देते ओके, तो ये देखो बटन की साइज़ पूरी स्क्रीन के बराबर हो गई। अब आपका मोबाइल थोड़ा छोटा होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर आप इसको 50% कर देते हो तो ये जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। ये देखो 50 कर देते हैं अपन, ये देखो बिल्कुल हाफ हो गया। अब टेक्स्ट इससे बाहर निकल रहा है क्योंकि इसकी साइज़ कम हो गई। तो हम मैक्सिमम यही ट्राई करते हैं कि अपन इसको ऑटोमेटिक रखें ताकि अपने आप फ़ॉन्ट के हिसाब से ये अपडेट हो जाए। फ़ॉन्ट बड़ा है तो छोटा बड़ा उसके अकॉर्डिंग अपने आप ये सेट हो जाएगा। फिर इसकी जो शेप है, तो शेप में डिफ़ॉल्ट शेप तो आपको दिखाई दे रही है। डिफ़ॉल्ट कहीं पे भी सॉफ्टवेयर में आपको कहीं पे भी डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ मिले, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जो साइज़ आपको नॉर्मली डायरेक्ट मिल रही है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ है इसकी, ठीक है। फिर आप इसको राउंडेड कर सकते हो, ये राउंडेड पे क्लिक करा, देखो इसके कॉर्नर राउंड हो गए थोड़े। फिर उसके बाद में अपन क्या देख रहे थे, स्क्रीन, ये बटन 1 सेलेक्ट करना था, इसकी प्रॉपर्टी से, हाँ राउंडेड के अंदर। फिर रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया। ओवल शेप, ये ओवल शेप में हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर राउंडेड शेप कर लेते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद में इस बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को भी आप एडिट कर सकते हो।
जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस बटन पे मैं लिखूँगा शो। अब ये शो में क्यों लिख रहा हूँ ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और टेक्स्ट अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट इसके सेंटर में है, एक राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, वो भी आप सेट कर सकते हो। अभी सेंटर में मैं लेफ्ट में कर देता हूँ तो देखो टेक्स्ट थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया। अपन इसको सेंटर रख लेते हैं। और विजिबल का मतलब क्या होगा कि इसको आपको दिखाना है या नहीं दिखाना। अब बटन अपन ने यूज़ करा है तो ऑब्वियसली अपन इसको दिखाएंगे, बट ये विजिबल वाला जो सिस्टम है ये आगे यूज़ आएगा कि ये क्यों होता है। देखो विजिबल पे जैसे ही मैं टिक हटा देता हूँ वो बटन गायब हो गया वहाँ से, इस पे जैसे ही टिक करा वापस वो मिल गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अपने को बटन के अंदर मिलती है। तो अपन ने एक बटन को रेडी कर लिया, नेक्स्ट वाले बटन को रेडी करते हैं। इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं अपन, और फ़ॉन्ट साइज़ अपन क्या कर देते हैं, इसकी फ़ॉन्ट साइज़ क्या थी बटन 1 की 20, तो बटन 2 में भी अपन क्या करते हैं 20 कर देते हैं। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में अपन टेक्स्ट ये वाला ले लेते हैं, हाइट फिक्स रखेंगे और विड्थ भी अपन ऑटोमेटिक रखेंगे। उसके देखो ऑटोमेटिक की वजह से अपन ने जैसे ही अपना टेक्स्ट छोटा हुआ तो बटन अपने आप छोटा हो गया इसका। आप इसके बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हो, और शेप अपन इसकी भी राउंडेड कर देते हैं, और टेक्स्ट के अंदर लिख देते हैं अपन हाइट। ठीक है, टेक्स्ट अलाइनमेंट और टेक्स्ट कलर अपन ये रख लेते हैं। अब देखो अपने दो बटन रेडी हो गए और नीचे ये अपना यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब देखो अपन थोड़ा सा इसमें प्रोग्रामिंग का पार्ट समझते हैं कि ये ऐप काम कैसे करेगा। अब ऐप हमें दिखने तो लग गया कि ये शो लिखा हुआ है या हाइड लिखा हुआ है। इन पे इसमें अपन क्या बनाना चाह रहे हैं एक्चुअली मैं आपको एप्लीकेशन क्लियर कर देता हूँ कि जैसे ही मैं शो पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट मेरे को दिखने लग जाएगा, और हाइड पे क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट गायब हो जाएगा। तो ये अपन एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसको क्या बोला जाता है, लेवल बोला जाता है। इसकी भी कुछ सेटिंग्स होती है। अपन इसमें बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, जैसे ये ब्लैक कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया। आप कुछ भी कलर इसके पीछे बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ठीक है, अपन सिंपल नो कलर कर देते हैं, इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होगा। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और इसके भी फ़ॉन्ट की साइज़ की अपन कर देते हैं 30। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट अपन इसका टेक्स्ट फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। उसके बाद में वही हाइट और विड्थ हो गया, और टेक्स्ट के अंदर अपने यहाँ पर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब देखो जब भी आप प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहला प्रोग्राम हमेशा बनाया जाएगा हेलो वर्ल्ड का। मतलब आप वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस हो रहे हो, आप दुनिया से इंट्रोड्यूस हो रहे हो उस प्रोग्राम के थ्रू। तो इसलिए हम लोग जनरली जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहला प्रोग्राम अपन बनाते हैं हेलो वर्ल्ड। तो अपन अब यहाँ पर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अब इसको टेक्स्ट का अलाइनमेंट अपन सेंटर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गई सारे ऑप्शंस यहाँ पर। अब अपन विजिबिलिटी इसको हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ पर शो भी कर सकते हैं। अब देखो ये सारा तो दिखने वाला पार्ट हो गया कि हमारा ऐप इस तरीके से दिखेगा। अब इसकी वर्किंग कैसे कंट्रोल होगी, तो देखो वर्किंग कंट्रोल करने के लिए हमें इसके अंदर करनी होती है प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग अपने को टाइप नहीं करनी होगी, प्रोग्रामिंग का भी यहाँ पर एक शॉर्टकट है अपने पास। तो देखो आपको यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की तरफ एक बटन मिलेगा ब्लॉक्स नाम से। इस ब्लॉक वाले बटन पे अपने को क्लिक करना है, तो एक दूसरा डैशबोर्ड अपने पास ओपन हो गया। इस डैशबोर्ड के अंदर क्या होगा, इस डैशबोर्ड के अंदर अपन उसके पूरे लॉजिक डिफाइन करेंगे। अब लॉजिक क्या होता है, देखो लॉजिक का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे मान लो आपको किसी गर्म चीज़ के पास ले जाया जाए और आपको बोला जाए इस पर हाथ लगाना है, तो आप उसको टच नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है वो गर्म है। तो जनरली हमारे दिमाग में लॉजिक है कि ये चीज़ गर्म है इसलिए हमें इस पर हाथ नहीं लगाना, तो इस चीज़ को लॉजिक बोला जाता है। और कई बार हम जनरल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि ये तो लॉजिकल चीज़ है या फिर बेसिक सी चीज़ है, ये तो पता ही होनी चाहिए आपको। तो लॉजिक का मतलब क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड चीज़ है। ठीक है, अब जैसे मान लो सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों में आप स्लिप नहीं कर सकते, आपको एक एक स्टेप उतरना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, एक लॉजिक है। तो इस तरीके से हमें ऐप के कुछ लॉजिक डिफाइन करने पड़ेंगे, लॉजिक बनाने पड़ेंगे कि अगर इस बटन पे क्लिक किया है तो ये काम होना चाहिए, इस बटन पे क्लिक किया तो ये काम होना चाहिए। तो इसको लॉजिक बोला जाता है। तो लॉजिक्स हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब वो किस तरीके से होता है, तो वो सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा कि आपका एप्लीकेशन है क्या। हमारा एप्लीकेशन क्या है,
देखो यहाँ पर ब्लॉक्स वाले पे क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, डिजाइनर पे चलेंगे तो ये वाला पार्ट ओपन हो जाएगा। अब देखो हमें ये जो टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट को इस बटन पे क्लिक करते हमें शो करवाना है और इस बटन पे क्लिक करते इसको हाइड करना है अपने को। ये अपना एप्लीकेशन है। अब अपन चलते हैं ब्लॉक्स वाले पार्ट के अंदर। अब देखो ब्लॉक्स वाले पार्ट के अंदर अपन जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, इन ऑप्शन को यूज करना है। अब इन ऑप्शन का यूज अगर मैं अभी आपको डायरेक्टली समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अपन ऐप के साथ जैसे जैसे ऐप बनाते जा रहे हैं उनके साथ साथ जैसे यूज करते जाएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आप वहाँ पर आपने ऐप के अंदर जितने भी बटन, लेवल या फिर जितने भी कंपोनेंट यूज किए वो सारे कंपोनेंट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अपन ने वहाँ पर 2 बटन और एक लेवल लगा रखा है तो देखो ये अपने आप यहाँ पर आ गया। अब देखो अपने को लॉजिक किस तरीके से बनाना है। अपना सबसे पहले लॉजिक क्या होगा कि जैसे ही शो वाले बटन पे क्लिक करें तो अपना जो टेक्स्ट है वो शो हो जाना चाहिए। तो बटन 1 पे अपन क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब विजिबल है। तो बटन 1 पे क्लिक करते हैं। अब देखो बटन 1 पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर कई सारी अलग अलग आपको चीज़ें दिखाई दे रही है। इनको देख के आपको घबराना नहीं है और नहीं कंफ्यूज होना है। अपन जैसे जैसे यूज़ करेंगे आपको ये चीज़ें समझ में आती जाएगी। तो अपन सबसे सिंपल और सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन बटन 1 क्लिक डू। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो आप इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आए। इसका मतलब ये है, व्हेन का मतलब क्या होता है जब, और बटन 1 जो अपना बटन 1 है क्लिक, जब बटन 1 के ऊपर क्लिक हो तो डू का मतलब क्या है, करना है। क्या करना है, इस बॉक्स के अंदर अपन जो काम लिखेंगे वो काम उस बटन पे क्लिक करते ही हो जाएगा। अब उस बटन का काम क्या है, उस टेक्स्ट को शो करना। तो टेक्स्ट क्या है अपना, लेवल। तो लेवल पे अपन क्लिक करेंगे और लेवल के अंदर देखो अलग अलग ऑप्शन है। लेवल जैसे लेवल 1 तो उसका नाम हो गया लेवल 1 बैकग्राउंड। अगर आपको बटन के थ्रू उसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ जो थी उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हम बटन के थ्रू। उसका मार्जिन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे अभी क्या होता है। उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं, उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है वो चीज़ भी अपन चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है एक ऑप्शन विजिबल यानी दिखाई देना। तो अपन उसकी विजिबिलिटी कंट्रोल करना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सेट लेवल 1 विजिबल टू। अब देखो एक बार मैं इसको ड्रैग करके ला रहा हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। इसको अपन एक बार यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ फिक्स हो गया। अब देखो अब इस सेंटेंस को समझना, व्हेन बटन 1 क्लिक डू का मतलब आगे जो लिखा हुआ है वो काम करना है अपने को। आगे क्या काम लिखा हुआ है, सेट लेवल 1 विजिबल टू। अब विजिबल टू का मतलब क्या है, विजिबल टू के आगे हम लोग लगाएंगे लॉजिक का मतलब क्या है कि इसमें 2 लॉजिक पॉसिबल है, या तो ये दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। 2 लॉजिक है तो अपन लॉजिक वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स का बटन मिलेगा। ट्रू का मतलब क्या है, कोई काम होना, और फॉल्स का मतलब क्या है, कोई काम नहीं होना। ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो अपन यहाँ लेके आएंगे इसको और यहाँ लिख देंगे ट्रू। अब देखो अब इस पूरे सेंटेंस को वापस समझो, व्हेन बटन 1 क्लिक डू सेट लेवल 1 विजिबल टू ट्रू। मतलब लेवल 1 विजिबल ट्रू का मतलब क्या हो गया कि उसकी विजिबिलिटी ट्रू हो गई, यानी विजिबिलिटी आपको दिखेगी, वो विजिबल होगा। अब अपन इसके बाद में एक और कोड लिखेंगे। अब अपने पास ये तो हो गया कि बटन 1 पे क्लिक करते वो विजिबल हो जाएगा। अब बटन 2 पे चलते हैं अपन। बटन 2 पे क्या है, व्हेन बटन 2 क्लिक डू, ये वाला ऑप्शन अपन यहाँ ले आते हैं। अब बटन 2 जब क्लिक हो तो अपने को क्या करना है, इसकी विजिबिलिटी को अपने को करना है फॉल्स, यानी विजिबल नहीं होना चाहिए। तो अपन फिर से कहाँ जाएंगे, लेवल के अंदर। लेवल में विजिबिलिटी वाले ऑप्शन में ये विजिबिलिटी को यहाँ ले आते हैं अपन, ठीक है। अब क्या होगा, व्हेन बटन 2 क्लिक डू सेट लेवल 1 विजिबल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। फॉल्स कहाँ से मिलेगा अपने को, लॉजिक के अंदर। यहाँ जाके अपन इसमें कर देते हैं फॉल्स। अब देखो क्या होगा, बटन 1 जैसे क्लिक होगा तो विजिबिलिटी ट्रू हो जाएगी, और बटन 2 जैसे क्लिक होगा तो विजिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी। विजिबिलिटी फॉल्स का मतलब क्या है, वो गायब हो जाएगा, और विजिबिलिटी ट्रू का मतलब क्या है, वो दिख जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, वापस डिजाइनर वाले पार्ट में चलते हैं, ठीक है। अब अपना ऐप आगे से वैसे ही दिख रहा है, पीछे से अपन ने इसकी फंक्शनिंग चेंज कर दी। अब देखो ये ऐप अपना बन चुका है।
अब इसको यूज़ कैसे करेंगे? तो देखो यूज़ करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे ईजी और सबसे जो सही तरीका है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, और जो अदर तरीके वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आपको जाना है कनेक्ट के अंदर। कनेक्ट में आपको जाना है AI कंपेनियन। AI कंपेनियन में आप जाएंगे और तो आपको यहाँ पर एक QR कोड दिखेगा। अब इस QR कोड से अपने को क्या करना है, तो आपको मैं अपने मोबाइल की डिस्प्ले एक बार शेयर करता हूँ। अब अपन क्या करेंगे, मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके हम इस QR कोड को स्कैन करेंगे, और इस QR कोड को स्कैन करते ही वो ऐप हमारे मोबाइल में आ जाएगा। तो देखो QR कोड को स्कैन कैसे करना है, मैं आपको इसकी सारी प्रोसेस बता देता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने फ़ोन में जाके अपने को प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर पे हम जैसे ही जाएंगे, प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है MIT ऐप इन्वेंटर। ठीक है, तो ये आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे आप, तो इसमें मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ओपन का बटन आ रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन मैंने कर लिया। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 6 कैरेक्टर कोड। ये तो आप इसके अंदर कोड डाल दो। कोड कहाँ मिलेगा, देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है PQAEGD। ये क्या है, कोड है। ये आप यहाँ पर या तो एंटर कर सकते हो या फिर स्कैन QR कोड कर सकते हो। मैं स्कैन QR कोड पे क्लिक कर देता हूँ, तो और मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। ये देखो स्कैन हो गया। अब अपनी स्क्रीन के ऊपर परसेंटेज चल रहा है इसका कि इतना % ये रेडी हो चुका है, और ये अपने मोबाइल में ओपन हो गया। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। अब अपन यहाँ पर इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या अपन ने जो प्रोग्राम किया वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो शो तो ये पहले से हो रहा है। मैं हाइड वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो वो लिखा हुआ जो था वो गायब हो गया, और जैसे ही शो वाले बटन पे चलते हैं तो वापस लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो ये ऐप हमारा काम कर रहा है इजीली। अपन फ़ोन में यूज़ करके देख रहे हैं इसको। तो इस तरीके से अपन इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। अब देखो आप यहाँ पर जो जो चेंज करेंगे आपके फ़ोन में वो लाइव दिखता रहेगा। जैसे मैं बटन 1 के अंदर इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन। तो ये देखो यहाँ पर चेंज हो गया अपने आप ऐप के अंदर। तो यहाँ पर आप लाइव इसकी टेस्टिंग कर सकते हो, इसको एडिट कर करके। ठीक है, थोड़ी देर में ये क्या होता है, अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आप इसको वापस कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहाँ पर चेंज करने से आपके मोबाइल में हाथों हाथ चेंज नहीं हो रहा, तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे कई बार इंटरनेट स्लो चलता है तो हो सकता है कि हाथों हाथ अपडेट वो नहीं हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है कनेक्ट, और यहाँ पर रिफ्रेश कंपेनियन स्क्रीन। ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन अपने मोबाइल में इसको चला के देख सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल की स्क्रीन अपन इस तरीके से कंटिन्यू रखते हैं, और इसमें जो भी अपन चेंज करेंगे वो रियल टाइम में यहाँ पर चेंज होते जाएंगे, और आप इसको बना के देख सकते हैं। देखो शो पे क्लिक किया तो वो आ गया, और हाइड पे क्लिक किया तो टेक्स्ट गायब हो गया। ठीक है, तो मोबाइल की स्क्रीन में एक बार बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब अपन आपको ऐप यहाँ पे दिख ही रहा है, तो इस तरीके से अपन मोबाइल में इसको चला के देख सकते हैं। अब देखो, अब आप कहेंगे कि ये तो अपन ने इसके ऐप में चला के देखा, अपन खुद का ऐप कैसे बना सकते हैं। तो देखो खुद का ऐप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपने जैसे ये ऐप बना लिया, ये अपन ने एक सिंपल इसका प्रोग्राम देखा है कि किस तरीके से ऐप बनता है, और ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड अपन चीज़ें आगे के लेक्चर्स में बना कर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्ड के ऊपर जाना है, और एंड्रॉयड एपीके क्या होता है, .apk इसकी फाइल होती है जो अपना मोबाइल एप्लीकेशन होता है। आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते तो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है, बट कई सारे एप्लीकेशन आपने देखा होगा जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, उसकी आपको एपीके डाउनलोड करनी होती है, फिर वो मोबाइल में इंस्टॉल करना होता है। तो आप यहाँ से इसकी एपीके डाउनलोड कर सकते हैं। तो एंड्रॉयड एपीके पे मैं क्लिक करूँगा, और ये लोड होगा यहाँ पर। ये पूरा एक उसका बंडल रेडी कर रहा है। तब तक अपन वेट कर लेते हैं। ये द कंपेनियन हैज डिस्कनेक्टेड, मतलब अपना जो ऐप था जो मोबाइल में चल रहा था वो बंद हो गया, इसलिए ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है।
तो ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा, अपना ऐप बन के रेडी हो जाएगा, तो मैं आपको एक बार वो ऐप इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप जो ऐप यहाँ पर बनाएंगे उनको हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आगे की क्लासेस में जैसे जैसे अपन ऐप बनाएंगे तो मैं हर एक ऐप को इंस्टॉल करके नहीं बताऊँगा, जस्ट अपन टेस्टिंग करेंगे। आपको एक बार ये स्टेप समझ लेना, फिर अगर आपको जब भी वो ऐप क्रिएट करना है तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। तो ये 100% कंप्लीट हो गया और अभी यहाँ पर अपने को एक कोड मिलेगा। ये देखो, अब आप चाहते हो अपने सिस्टम में डाउनलोड, यहाँ से एपीके डाउनलोड कर सकते हो और अपने उसको मोबाइल में डाल के इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर इतनी लंबी प्रोसेस आपको नहीं करनी है तो देखो, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपको फिर से शेयर करता हूँ कि आपको किस तरीके से ये काम करना है, कि ये जो एपीके है उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपने MIT ऐप इन्वेंटर जो इंस्टॉल किया हुआ था उसको ओपन करना है आपको। तो ये ऐप मैं ओपन कर लेता हूँ और स्कैन QR कोड पे अपन जाएंगे और इसको स्कैन कर लेंगे। अब देखो, स्कैन करते ही यहाँ पर गूगल क्रोम पे अपन जाएंगे और यहाँ से अपने आप अपने पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर गूगल हमें बता रहा है कि ये हार्मफुल हो सकता है। हार्मफुल क्यों हो सकता है? क्योंकि कई लोग इस तरह के ऐप बना के आपके मोबाइल में वायरस वगैरह डाल सकते हैं, बट ये ऐप अपन ने खुद ने बनाया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, डाउनलोड एनीवे। तो ये फाइल डाउनलोड हो गई, अपन इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। अपन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉक बाई प्ले प्रोटेक्टेड। अब देखो, अपने मोबाइल में कई सारे अलग अलग तरह के प्रोटेक्शंस आते हैं, जैसे सबके मोबाइल में अलग अलग हो सकते हैं। तो अपन वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप अपन ने खुद ने बनाया, इसके अंदर कोई किसी भी तरह का वायरस वगैरह नहीं होगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल एनीवे। इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, टेस्टिंग का मतलब क्या है, अपन ने ऐप का जो नाम दिया था और ऐप इंस्टॉल हो गया। अब अपन इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ से डोंट सेंड। ये देखो, ये ऐप ओपन हो गया। अब देखो ऐप कहाँ पर है, अपन मेन्यू में चलते हैं अपने। इस मेन्यू के अंदर अपन यहाँ पे सर्च करेंगे, टेस्टिंग नाम से ऐप बनाया अपन ने, टेस्टिंग सर्च करेंगे। ये देखो, टेस्टिंग नाम से हमें यहाँ पर ऐप मिल गया। इसको जैसे ओपन करेंगे, ये अपना ऐप ओपन हो गया, वर्किंग काम करिए, शो हाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में इन ऐप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे की क्लासेस में कई सारे ऐप बनाएंगे और उनको यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे ऐप बनाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप सब लोग क्लासेस टाइम पे ज्वाइन करें और साथ साथ में आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।